सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किस तरह देख रहे हैं जो वक्फ बोर्ड का बिल जो आने वाला है, इसको लेकर तमाम लोग, हिंदू समुदाय कह रही कब्जाई हुई ज़मीन, मुस्लिम कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं इसे देखता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है ये मुस्लिम और क्रिश्चियन ही क्यों टारगेट होते हैं और हमेशा उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। अगर वक्फ बोर्ड है, उसकी कोई ज़मीन है, आप उसके पक्ष में बिल लाइए, उसके विपक्ष में बिल क्यों लाते हैं? लिहाजा आप उनके संग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ उन्हें ले जाने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उनके संग लिंचिंग करने के लिए और भी बुरे बुरे जो जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं वो सब कर देते हैं। लिहाजा जो वक्फ बोर्ड है उसकी अपनी ज़मीन है और उसको, ये कानून तो बहुत पुराना है, उसमें नया अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या है? तो आपको नहीं लगता है कि नए कानून लाना चाहिए? देखिए, कानून में हमेशा सुधार तो होता रहना चाहिए, लेकिन वो सुधार किसी कम्युनिटी, किसी धर्म विशेष की हानि के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान और क्रिश्चियन को टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। जहां अभी मैं बताता हूं आपको कि पिछले साल में जो है एक दिन में 2 घटनाएं क्रिश्चियन लोगों के साथ हुई, जिसमें हाउस चर्चेस तोड़े गए और उनके संग जो है बुरे बुरे स्वभाव व्यवहार किए गए और ये भी कन्वर्जन का आरोप लगाकर उनके कई प्रचारकों को बंद किया गया। अभी हाल ही में एक पति पत्नी बाइक पे जा रहे हैं और वो किसी अपना धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, उनको गोली मार दी गई। इसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं हैं जो क्रिश्चियन समुदाय के संग और लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। हम देखें तो ऐसा बढ़ता जा रहा है कि एक जगह तो नौकरी ढूंढने के लिए एक बहन गई, उसे पता लगा कि ये क्रिश्चियन है और उसे फिर तुरंत 2 दिन बाद नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार का जो जहर है माइनॉरिटी के प्रति वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इंसान से प्रेम करने की बजाय इन मुद्दों में चला जा रहा है, क्योंकि धर्म एक पर्टिकुलर एक इंसान की आस्था है कि वो किस धर्म को माने, कैसे अपने धर्म के विषय में सोचे, ये उसका अपना व्यक्तिगत फैसला है, उस पर लेना चाहिए। लेकिन जो आपने वक्फ बोर्ड के विषय में कहा, अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट किसी धर्म विशेष के नाम से परेशानी में लाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि ये फ़ायदा मुसलमानों को नहीं पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए कानून लाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर इसमें उनकी ज़मीनों को या उनके पहले के जो हक हैं जो उनकी कम्युनिटी के लिए अच्छे थे, अगर उनको तोड़ा जाए तो निश्चित है उनको परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि वक्फ का जो भी बिल लेकर आए वो उस बिल के अंदर उनकी कम्युनिटी और उनकी ज़मीनें और उनकी जो चीज़ें हैं वो सेफ होनी चाहिए, जैसे कि पहले से चली आ रही है। लेकिन हिंदू लोग जो है, हिंदू कुछ जो है संगठन कह रही है कि मुसलमानों ने कब्जाया है ज़मीन को, आप लोगों ने कब्जाया है, क्रिश्चियनों ने कब्जा लिया है देश पर, आप दोनों ने कब्जा कर लिया है। सर, कब्जा कर लिया है। इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हर एक संस्था, उसके अनुसार हर समाज का व्यक्ति चलता है। तो कैसे कौन किसी की ज़मीन को कब्जा सकता है? इसमें सारी चीज़ें पहले से लीगल चली आ रही हैं। जो चर्चेज़ हैं वो अपनी पहले से ज़मीन से हैं और वो ज़मीन के साथ संस्थाएं बनी हुई हैं। अब रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, तो मैं उसमें यही कहूँगा कि वक्फ में सुधार हो, लेकिन वो सुधार बदले की भावना से ना हो, परेशान करने के लिए ना, परेशान करने के लिए ना हो। वो सुधार हो, जरूर हो, लेकिन उनकी कम्युनिटी जो इस्लाम, जो मुस्लिम जो लोग समाज हैं, उनको उन्नति मिले उस सुधार से। उनकी ज़मीनें, उनके कब्रिस्तान या उनकी मस्जिदें या उनकी आस्था जो है सेफ रहनी चाहिए। अगर ऐसा अमेंडमेंट होता है तो मुस्लिम समाज उसका स्वागत करेगा। और ऐसा ही सुधार अगर किसी प्रकार से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ होता है तो वो स्वागत करेगा। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि सर आप लोग जो है मस्जिद और गिरजाघर, चर्च जो है अवैध ज़मीन पे बना लेते हैं। शिमला का मामला देख लीजिए, कहा जा रहा है मस्जिद अवैध है। सर, शिमला में तो मैंने कहा है कि पहले से कि आप इसकी जांच करवाइए, जांच करवा के पता लगाइए कि वो ज़मीन पर सही है या नहीं है। और रहा बात गिरजाघर और मस्जिद का, ये तो लिखा पढ़ी के द्वारा ही बनती हैं। चर्चेज जितने भी हैं वो कभी हम ऐसे पार्कों में नहीं बना सकते, लेकिन आप पार्कों में बाकी के मंदिर और बाकी के स्थानों को आप देख सकते हैं। वो उनकी आस्था के स्थान हैं, वो वहाँ बना लेते हैं। लेकिन चर्च कहीं आपने नहीं देखा होगा कि गार्डन में, पार्क में, नदी किनारे बन गया अचानक से, नहीं। उसका सिस्टमेटिक ज़मीन खरीदी जाती है, फिर उसको प्रॉपर सरकार से पास कराया जाता है, बनाया जाता है। कहा तो अवैध आप ही लोग को जाता है कि अवैध मस्जिद बन रहा है, अवैध गिरजाघर बन रहा है। नहीं, ऐसा तो खैर अवैध नाम अभी तक नहीं आया किसी चर्च के लिए। लेकिन अगर किसी मस्जिद की ज़मीन पर कोई लगता है कि हाँ ये अवैध है, ऐसा कोई कहता है, तो उसको कोर्ट में साबित करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट किसी मस्जिद पे बुलडोजर चला देना चाहिए। बल्कि जिहाद का आरोप लगाया जाता है मुसलमानों पर।
कि सर, जमीन जिहाद अब जमीन जिहाद भी आ गया। हाँ। तो ये कितने प्रकार से प्रताड़ित करेंगे सर। इसमें मैं यही कहूँगा कि जितनी भी प्रकार के इनको कानून बनाने हैं वो सारे कानून बनाएं, लेकिन किसी विशेष धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। उनकी उन्नति होनी चाहिए, उनका शिक्षा की व्यवस्था में उनकी उन्नति होनी चाहिए, उनकी जनरेशन जो आए वो पढ़ लिख कर बड़े अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे, ऐसा विकास होना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि ये सरकार टारगेट कर रही है? ये सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सर, हम लोग ये देखते हैं कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास कहा गया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं में अभी हमने हाल ही में देखा कि आर्यन मिश्रा जी को, बच्चे को कैसे करके उसे मार दिया गया आर्यन खान समझकर, और कैसे वो ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग जा रहा है, उसके खाने को चेक किया और उसको किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएँ हैं जहाँ पर लोगों ने अपने धर्म के, ईश्वर के नाम नारे लगा कर कई लोगों को पथराव किया। कई लोगों ने ये सोचा कि मुस्लिम जो है थूक कर खाना खिलाता है, तो थूक कर खाना खिलाता है तो इसलिए क्या करो, अपनी दुकान के बाहर नाम लगाओ, आप लिखिए कि आप कौन है। तो ये नाम से और धर्म भ्रष्ट कर रहे थे ना। तो यार कैसे हो सकता है कोई किसी को थूक कर खाना खिलाए? ये आप नाम लिखकर आप किसी को साबित करना चाहते हैं कि हाँ जी ये दुकान इसकी है, इस पे सामान खरीदो, ये दुकान इसकी नहीं है, इस पे सामान नहीं खरीदना है। तो ये बांटने की राजनीति है सर। इस जगह इस देश को मोहब्बत से बनाया गया, इसमें मोहब्बत और प्रेम की ज़रूरत है सर, बांटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, और बहुत से जो लोग ऐसे हैं इस्लाम को मानने वाले हैं, बहुत से क्रिश्चियन हैं जो उनके पंथ में जाते हैं, उनके धार्मिक स्थानों में बैठते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं और उनके साथ बैठ के खान पान करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई विशेष राजनीतिक अपने फायदे के लिए इन धार्मिक लड़ाइयों को, धार्मिक विवादों को उत्पन्न करते हैं ताकि मीडिया, ताकि सारे लोग इन्हीं में लड़ते रहें, इन्हीं में फंसते रहें। और इसके बाद आप 2014 से लेके अब तक के मुद्दे देख लीजिए ना कि कौन कौन से मुद्दे चलाए गए। 2-2 साल बाद वो मुद्दे खत्म हो गए और वो मुद्दे खत्म होते गए। अभी फिर चुनाव आ रहा है हरियाणा का, फिर वो मुद्दे उठेंगे, फिर वो डिवाइडेशन रूल आएगा। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि शिक्षा पे बात करें ना, कि हम मुस्लिम बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, हम माइनॉरिटी में क्रिश्चियन समाज के बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, उनको कैसे IAS और कैसे PCS बने, कैसे इंजीनियर बने, कैसे उनकी पढ़ाइयाँ जो गरीब हैं, मजलूम हैं, कैसे वो पढ़ें लिख कर आगे बढ़ें। इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा करना चाहते खाना क्या खाया, ज़मीनें किसकी चलेगी। अरे बब बोर्ड अपना देख लेगा ना, ज़मीन उसकी कहाँ पर है, बब बोर्ड की ज़मीन होगी, बब बोर्ड अपना ले लेगा। और बब बोर्ड के लिए अगर आपको कोई बनाना भी है कि हम जी कोई बिल लेकर आ रहे हैं, सरकार चाहती है मोदी जी की कोई बिल लेके आना, ठीक है, आप बिल लाओ, बिल सामने रखो, उसको मुस्लिम समाज पढ़ेगा और वहाँ पे सारे जो सांसद हैं वो देखेंगे, उसमें अगर सही होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो लगेगा कि नहीं जी हमारे समाज के अंदर, यानी मुस्लिम समाज के अंदर लगेगा कि हाँ जी ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वो उसका विरोध करेगा। तो विरोध हमारा हो, लेकिन वो कैसा हो, वो हमारा मर्यादा में हो, संविधान के अनुसार हो, और हमारे लिए जो फैसले लिया जाए वो संविधान के अनुसार हो। तो सर हम सब तो एक ही बात कहेंगे कि अब लोग कहते हैं जी ज़मीन इनकी है, ये सड़क इनकी है, तो सर ये सूरज भी अलग अलग बनाना है क्या, हवा भी अलग अलग बनानी है क्या, चांद तारे भी अलग अलग बनाने हैं क्या, एक ही हवा ले रहे हैं, एक ही सूरज की रोशनी ले रहे हैं, है ना, एक ही तरह से भोजन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को सिर्फ धर्म पर ही क्यों लाया जाता है? और धर्म पर खराब करने की कोशिश हो रही है। धर्म पर लाएंगे तो सिर्फ क्या धर्म पे लाएंगे, माइनॉरिटी को टारगेट करेंगे। कहीं आप जहर उगल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, कहीं उगल रहे हैं क्रिश्चियन के खिलाफ, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है जहाँ SC और ST को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी टारगेट करके बीच में लेके आ रहे हैं, उनके संग भी जातियाँ हो रही हैं। ये तो कौन लोग हैं जो SC ST को भी टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान को कर रहे हैं, क्रिश्चियन को कर रहे हैं, ये इस देश सर की माइनॉरिटी को कर ये सर ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर एकता रहे, क्योंकि इनका काम जो रहा हमेशा तोड़ना रहा। इन्होंने 6000 जातियों में इस देश को बदल कौन डाला है था, वो लोग? और मनुस्मृति मानने वाले लोग, मनुवादी लोग हैं, और इनके खिलाफ हमें लाना चाहिए क्या, मोहब्बत का दुकान जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो हमें खोलनी है, हमें मोहब्बत से चलना है। तो वास्तव में प्रेम से ही दुनिया बननी है सर, मोहब्बत से दुनिया बननी है। पास्टर आप जो हैं क्रिश्चियन समुदाय के जो उच्च शीर्ष पदों पे हैं, आपसे लोग मिलते होंगे, आरोप लगता है आप लोगों पे कि मौलाना और आप लोग धर्मांतरण बहुत करवाते हैं, हिंदुओं को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं आप लोग। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे सभी लोग आते हैं, ठीक है। और बात रही धर्म परिवर्तन की, अगर कोई आ रहा है और अगर वो अपनी आस्था और विश्वास के साथ हमारे पंथ को जानना चाहता है तो वो जानता है, समझता है, सीखता है, और कानूनी रूप से जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उसके अनुसार अगर वो
एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमारे क्रिश्चियन समाज से कुछ चाहते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे जी, हम आरती करेंगे, जाके जाइए करिए आप, आपका विश्वास है, क्योंकि जो आस्था है ईश्वर के लेकिन प्रति। हमला तो आप ही लोग पे ज्यादा होता है सर। सर हमला जहाँ देखो आप माइनॉरिटी मुस्लिम और कोई, क्रिश्चियन सर पीटे जा रहे माइनॉरिटी हैं। को ही टारगेट कर रहे हैं सर, यही तो हो रहा है। कह क्या रहे हैं, हवाओं में जहर घोल रहे हैं सर। तो वो हवाओं में जहर क्यों? कि धर्म कभी किसी के पैसे से और किसी का जबरदस्ती नहीं बदलता सर। धर्म यदि किसी का बदलता है तो उसकी आस्था, उसका अपना सोचना होता है सर, उसके अनुसार वो किसी को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता है, किसी की जबरदस्ती नहीं होती। उस अगर करता है तो वो गैर कानूनी है, सजा मिलनी चाहिए। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पास्टर दीपक, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत